जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो हर पल गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते गुरु जी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। हर पल संगत जी हमारे मन में अभी छोटी सी बात आती है और किस तरह से गुरु जी उसे पूरा कर देते हैं। जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे साथ साथ जो भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं लोग, चाहे वो हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, संगत जी गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना हमें इतना प्यार देने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी गुरु जी हमारे मन में चल रहे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें जरूर देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए संगत जी हमें कभी भी ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी मुझे ये सौभाग्य देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो संगत जी, आज मैं एक अपना कन्फेशन शेयर करूँगी और सत्संग भी शेयर करूँगी, पर मुझे लगता है ये कन्फेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद गुरुजी मुझसे गुस्सा हो गए हैं और मुझे आजकल इतना नहीं बुलाते अपने बड़े मंदिर जैसे पहले बुलाया करते थे। तो मुझे यही लगता है कि यही रीज़न है शायद। तो संगत जी, मैं एक पीजी पे रहती थी। वहाँ वो आंटी भी कोइंसिडेंटली गुरुजी की संगति थे। तो क्या हुआ कि मैंने मुझे उनका घर समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको कुछ ही दिन बाद बोल दिया था कि देखिए मैं नहीं रह सकती, बिकॉज एक तो आपने मुझे कमरा बहुत एक्सपेंसिव में दिया है और आप लंच डिनर भी अच्छे से नहीं देते हैं। तो उन आंटी के अपने अलग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे या जो भी था, पर अगर मुझे ये लगा कि अगर मुझे भी एक्स्ट्रा, मेरे पास भी संगत जी इतना अच्छा फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हूँ नहीं मैं भी कि मैं फालतू के खर्चे अफोर्ड कर पाऊँ, तो मैंने उन्हें बोल दिया, झूठ बोला कि मैं यहाँ नहीं रहने वाली और मुझे अब कहीं और शिफ्ट होना है, बिकॉज मेरा ऑफिस वहाँ से दूर है। तो उन आंटी का बहुत दिल दुखी भी हुआ, पर उन्होंने बोला ठीक है। फिर हालांकि ड्यू क्लियर करते टाइम भी मेरे ही पैसे उनके पास है, पर मैंने उनसे मांगे नहीं। मैंने कहा छोड़ो, इनके ऑलरेडी क्रंच है तो लेट इट बी, रहने देता है, छोड़ो कोई बात नहीं। बट मुझे लगता है शायद मैंने उन्हें झूठ बोला, वो भी गुरुजी की संगत है, तो इसलिए शायद गुरुजी गुस्सा हो गए। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी संगत जी। पर मैं इतनी सेल्फलेस नहीं हो पाई और नहीं मैं हो पा रही हूँ, क्योंकि उन आंटी का फिर मेरे पास कॉल आया कि हम थोड़े कम में भी दे देंगे, आप आ जाओ, बिकॉज वो बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है उनके पास, वो काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच से जी रहे हैं। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे हेल्प करूं उनकी, क्योंकि मैंने कहीं और अब रह रही हूं, तो कहीं और मेरा पैसा ब्लॉक्ड है और इस बार और ज़्यादा डबल ब्लॉक्ड है, तो मुझे नहीं पता। पर मैं यही चाहूँगी कि संगत जी आप प्लीज़ गुरु जी से बोलिए कि वो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि अब वो मुझे पहले जितना बड़े मंदिर बुला लेते थे, जैसे हर वीकेंड में जा पाती थी, आजकल मैं नहीं जा पाती हूँ और ये मुझे चीज़ बहुत हर्ट होती है, क्योंकि मैं थक इतनी जाती हूँ और कुछ इन प्लेस नहीं है लाइफ में, तो इसलिए भी कई बार बहुत लेथार्जिक लगता है। तो सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, प्लीज़ गुरु जी को बोलिएगा कि मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दें और मुझे मेरी भूल को माफ़ कर दे, क्योंकि मैं नहीं कर पा, मैं चाह के भी नहीं जा सकती उन आंटी के पास वापस रहने। तो सॉरी गुरुजी, और गुरुजी प्लीज़ उन्हें किसी और अच्छे टेनेंट के साथ ब्लेस कीजिए। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग अब बताती हूँ कि गुरुजी मुझे कैसे कैसे दर्शन देते हैं और मुझे कितना ब्लेस फील कराते हैं। तो संगत जी, मैं
1-2 दिन पहले जैसे गुरुजी को मैं हमेशा चंदन का टीका लगाती हूँ और खुद वही जैसे चंदन का टीका लेता है तो लेती हूँ। तो 1-2 दिन पहले मैं वही कर रही थी, मैं रोज़ करके वैसे ऑफिस जाती हूँ, तो मैं कर रही थी तो मुझे ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे मैं आज सुबह जैसे मैं मतलब कहीं कुछ हुआ था जैसे, तो मतलब मेरी नस पे नस चढ़ गई थी। मैं 1-2 बार हो चुका है, मैं एकदम गुरुजी का मंत्र जपती हूँ तो एकदम सही हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि मैं 90% कष्ट तो तुम्हारे ले ही लेता हूँ पिछले जन्म के, और 10% तुम्हें भोगने होते हैं। पर गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ, ये 10% मेरे पे बहुत भारी पड़ रहे हैं अब तो देखिए गुरुजी प्लीज़ संगत जी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अरदास करिए कि गुरुजी मुझे एक तो माफ़ कर दे उस इंसिडेंट के लिए, और मेरी लाइफ में थोड़ी शांति, थोड़ी स्टेबिलिटी लेकर आएँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है, और इवन मेरे पेरेंट्स भी, मैंने जैसे कि आपको अपने पुराने सत्संग में बताया था कि मैं सेपरेशन हो रखा है, तो उस वजह से भी मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। तो मैं यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ सब सही कर दीजिए। धीरे धीरे गुरुजी सही कर रहे हैं, पर मतलब मुझे बहुत डर लगता रहता है। फिर भी पता नहीं, मेरे को लगता है गुरुजी है, मेरा ध्यान दे रहे हैं, मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, पर मैं इंसान हूँ, कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है संगत जी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए अरदास करें। और मैं जब भी जैसे टेंशन में होती हूँ, गुरुजी मुझे कभी कबूतर के रूप में या फिर तितली रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे कल मेरे हाथ से मेरा फ़ोन स्लिप हो गया था संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मैंने ऐसे ही सस्ता सा स्क्रीन गार्ड लगाया था, पर वो ऐसे गिरा था इतना भयंकर, तब भी मतलब उसकी स्क्रीन नहीं डैमेज हुई, जस्ट स्क्रीन गार्ड टूटा। तो शुक्राना गुरुजी मेरे सर पे से बहुत महंगा खर्चा हटाने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी हर कदम पे मेरी लाइफ ईजी करने के लिए, पर शायद मैं इंसान ही हूँ, इसलिए आपकी छोटी छोटी चीज़ों में जैसे आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं मैं समझ नहीं पाती, पर शुक्राना गुरुजी मेरा साथ देते रहने के लिए और छोटे छोटे कष्ट मुझ पर से हटा लेने के लिए। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी प्लीज़ मेरी फैमिली और मेरे लिए अरदास कीजिएगा। कुछ भी प्लेस में नहीं है, शायद मैं इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पर मेरी लाइफ में कुछ भी, अभी मेरी जॉब या मेरे पेरेंट्स, हम लोग सब कोई स्टेबल नहीं है अपनी मेंटली अपनी चीज़ों में अभी तक भी। तो शुक्राना संगत जी एडवांस में ही मेरी फैमिली के लिए अरदास करने के लिए, और शुक्राना गुरुजी मुझे आंटी से कनेक्ट करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए अनंतम शुक्राना महाराज, मेरी फैमिली को गुड हेल्थ वेल्थ के साथ ब्लेस करने के लिए। सो संगत जी मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे एक न्यू फ़ोन ब्लेस किया, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, पता नहीं कैसे, मतलब मैं 1 साल से सोच रही थी कि मैं पैसे सेव करूँगी, पर पता नहीं कैसे मतलब उन्होंने ऐसा योग बनाया या कहाँ से कैसे पैसे आए मुझे भी नहीं पता। गुरुजी ने बहुत सहायता करी मेरी, और मुझे मतलब लेटेस्ट मॉडल के साथ गुरुजी ने ब्लेस किया, और मेरे फेवरेट कलर ब्लैक के साथ। पहले संगत जी मैंने क्योंकि इंडिया के बाहर से अपना फ़ोन मंगाया, तो वहाँ कलर ही अवेलेबल नहीं था, बहुत दूसरे कलर्स अवेलेबल थे, पर एकदम एंड टाइम पे मेरे नोन जो लेके आने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं है अवेलेबल, नहीं है अवेलेबल। तो मैंने बस गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे ब्लैक ही चाहिए। तो गुरुजी ने मतलब एकदम ऐसे योग बनाए कि मतलब ब्लैक अगले ही दिन अवेलेबल हो गया, और मुझे ब्लैक फ़ोन ही जो मेरे को चाहिए था लेटेस्ट मॉडल, वही ब्लेस किया मेरे प्यारे गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना महाराज। और एक और इंसिडेंट है संगत जी, मेरा बर्थडे अक्टूबर में था। मैंने रात को गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आपका मैसेज तो आया था कि आज रात को सपने में दर्शन देंगे, बहुत अच्छा लगेगा अगर बर्थडे के दिन सुबह आप ही के स्वरूप से होगी तो, या आपके स्वप्न दर्शन मिलेंगे तो गुरुजी ने मुझे वो भी ब्लेस किया। मैंने सपने में देखा कि एक सत्संग हो रहा है, और उसमें मतलब मैं कहीं ऐसे ही रैंडमली गई हूँ, और मैंने देखा कि क्योंकि संगत जी मेरी फैमिली इतना गुरुजी से नहीं जुड़ पाई है अभी, थोड़ा ही गुरुजी की तरफ वो कनेक्ट हुए हैं, जितना ब्लाइंडली मैं फेथ करती हूँ गुरुजी में उतना नहीं वो कनेक्टेड हो पाए हैं। आई नो संगत जी के गुरुजी सही समय आने पे सबको जोड़ लेंगे, बट
आज की स्थिति यही है संगत जी। तो मतलब मैंने ऐसे ही सपने में देखा कि मेरी मम्मी पापा ने कोई सत्संग करवाया और गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था वहाँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ये भी बताने के लिए कि आप आगे जाके मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को अपने से बहुत अच्छे से जोड़ लेंगे। सो अनंतम शुक्राना महाराज, इतना बड़ा हिंट देने के लिए और इतना मतलब इतना ब्लेस्ड स्वरूप के दर्शन कराने के लिए जो कि मैं आपसे प्रार्थना करके सोई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। और संगत जी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डे टू डे गुरुजी, मतलब मैं मतलब मेरी लाइफ में अपनी पर्सनल फ्रंट्स पे इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बट गुरुजी ने, मुझे नहीं पता कि कब कैसे क्या इतनी पॉजिटिविटी ले आए कि मतलब ये समय मुझे अब काटने में जितनी दिक्कत पहले हुआ करती थी, मेरी गुरुजी महाराज की ग्रेस से और ब्लेसिंग से अब नहीं हो रही है। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। और एक और बात है संगत जी, मैं कुछ दिन पहले बड़े मंदिर गई थी। उस दिन मुझे एक मैसेज आया था गुरुजी का कि मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा और उसके बाद तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मुझे पता तो था ही कि अगले दिन कैसे न कैसे मुझे, चाहे फोन में या सपने में या मेरे घर के पास या कैसे भी, मोर तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा था। तो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था वो। क्या हुआ था, जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो जैसे कि कई लोगों को, आप सब में से कई लोगों को पता होगा कि गुरुजी महाराज आजकल मतलब अक्टूबर महीने में बाहर ही विराजमान थे। उनका सिंहासन, उनकी गद्दी बाहर ही विराजमान थी और अंदर शायद कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन चल रहा था दरबार में, इसलिए शायद गुरुजी महाराज बाहर विराजमान थे। पर क्योंकि मुझे गुरुजी का, जब मैं जाती हूँ मुझे लगता है मैं बहुत देर बैठी रहूं, और उस दिन मंडे भी था तो सेवादार अंकल जल्दी सबको मतलब साइड कर रहे थे कि आप दर्शन कीजिए और जाइए, पर मेरा मन ही, मतलब गुरुजी को इतने ब्लेस्ड वहां फील होता है, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी फ्रेग्रेंस, जब हम मंदिर में स्टेप करते हैं तब से गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और वो इतना मिराक्युलस और इतना ब्लेस्ड विजिट होता है कि ऐसा लगता है बस कि गुरुजी, जैसे संगत जी आपको पता ही होगा कि मतलब गुरुजी ऐसा लगता है एक एक जगह है वहां पे, और इतना एलिवेटेड वहां फील होता है, ऐसा लगता है कि महाराज कितना ब्लेस कर रहे हैं हमको। तो मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है और इसलिए मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी देर और रुकूं। तो क्या हुआ कि जब हम लोग लंगर करने गए तब उस दिन समोसा मिलता है और या फिर ब्रेड पकोड़ा और मिठाई ऐसे मिलती है लंगर प्रसाद में। तो तब हमारे साथ सामने एक सेवादार जी थे। मैंने उनसे पूछा कि अंकल कोई वे आउट है क्या कि आप आगे से दर्शन करवा दे, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा था, सेवादार जी अंकल को, कि कई लोगों के वो अंदर मतलब फिर भी एकदम सिंहासन के पास खड़े रहने दे रहे थे। मतलब आई थिंक वो वीआईपीज थे, मतलब किसी के जानकार थे। तो मैंने अंकल से ऐसे रिक्वेस्ट करी तो अंकल ने बोला बेटा ऐसा अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे अब गुरुजी महाराज की इच्छा, जो उनको जैसे मंजूर है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपना लंगर प्रसाद फिनिश किया और उसके बाद कहा, जैसे ही मैंने कहा कि शुक्राना महाराज लंगर करवाने के लिए आपके दरबार में, तो तभी उन अंकल ने एकदम चुपचाप से मुझे एक पेंडेंट दिया, एक ब्लेसिंग दी मेरे प्यारे गुरुजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, कि उसमें मोरपंख था और मेरे गुरुजी की फोटो थी। तो शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि आपने मेरा हाथ थामा है और मेरी फैमिली पे और मुझ पे इतना सारी ब्लेसिंग्स हर दिन, आप हमारा हर दिन इतना इजी करते हैं और आप इतना सादा स्मूथ रखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सब टेंशन है, कुछ मतलब वो बहुत कुछ हो सकता था या बहुत कुछ और चीजें भी ऐड अप हो सकती थी। पर गुरुजी, जैसे कि हम सत्संग में सुनते हैं दैट गुरुजी सिर्फ 90% कष्ट अपने आप पे ले लेते हैं और सिर्फ 10% हमें भोगने पड़ते हैं। तो संगत जी, ये बात एकदम सच है। मैं इस चीज पे दावा कर सकती हूँ कि जिन्होंने भी ये सत्संग में शेयर किया है और जो भी लोग ये मैसेज में अपलोड करते हैं, ये बात एकदम सच है। मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और बहुत दिल से शुक्रिया हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का कि उन्होंने इतना मुझे ब्लेस्ड किया और मुझे मेरा हाथ थामे रखा अभी तक। और आई नो
कि वो आगे भी रखेंगे। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हर दिन हर क्षण अपने साथ के साथ मुझे ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, अभी मेरे पापा का कोई एसेट था जो वो सेल ऑफ करना चाहते थे, तो अभी उसका कोई इशू चल रहा है, कोई आई नो कोई दिक्कत चल रही है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी हर चीज़ हमारे ही हित में करेंगे। और मेरे अंकल से जो मेरा सेपरेशन है उस मैटर को भी गुरुजी जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। संगत जी, मुझे पूरा भरोसा है। और आप जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे फादर की टेंशन जो कि मैक्सिमम मुझे लेके और अपने एसेट को लेके है, क्योंकि वो भी बिल्कुल भी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है, इन सब के लिए अरदास करें। और मैं भी हमेशा अरदास करती हूँ गुरुजी से। आई नो वो मतलब आई नो वो मेरी अरदास सुनेंगे, बट कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक एक दिन काटना, और गुरुजी फिर भी बहुत साथ देते हैं मेरा। बट आई जस्ट होप गुरुजी ये आप जल्दी मतलब इस पे जल्दी आप कर दे जो भी बेस्ट है उस रिजल्ट के साथ। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक बार मुझे गुरुजी ने फिर दर्शन दिया था कि एक बार क्या हुआ, मैंने स्वप्न में अपने ये देखा कि कोई शेर है और मैं उससे बस भागना चाहती हूँ। फिर मैंने ये देखा कि मतलब जो शेर है वो मतलब मेरी तरफ आ रहा है, और फिर मैंने सोचा कि क्या होगा। फिर एकदम से जब मैं पीछे पलट के देखा तो मतलब वहां पे मैंने देखा कि गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है, और मतलब आई एम श्योर कि गुरुजी का यही संकेत है कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। हम कितना भी शुक्राना करें हमारे प्यारे गुरुजी का, वो जितना हमें ब्लेस करते हैं, जितना उनकी ग्रेस होती है हम पे, वो कभी हम उसको मतलब मोल ही नहीं दे सकते। और मतलब वो सब मैटर ही नहीं करता जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की डे टू डे लाइफ में हम सबकी आती हैं। और हमारा एक शुक्राना मतलब आई डोंट थिंक संगत जी कि जितनी गुरुजी हमारी हेल्प करते हैं उतना हम कभी भी शुक्राना कर पाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको शुक्राना करने की। अनंतम शुक्राना महाराज। और एक और बात है संगत जी, एक बार मेरी बहन, क्योंकि वो इतने अच्छे से गुरुजी से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिया। उनकी गुरुजी से कोई आर्ग्यूमेंट हुई, क्योंकि वो थोड़ी लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और अभी बच्ची हैं अबव एवरीथिंग। तो उन्होंने गुरुजी को ये बोला कि आप सही में एग्जिस्ट करते हैं, मैं ऐसा नहीं मानती। तो गुरुजी ने उन्हें थोड़ी देर, तो उन्हें भी इतने अच्छे से शायद याद नहीं है, थोड़ी देर तो उनसे आर्ग्यू किया कि हाँ भगवान होते हैं। फिर मेरी बहन ने उनको कुछ और बोला सपने में, तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया, उसको डांट लगाई। फिर उसको वो इंसिडेंट दिखाया सपने में जो हमारे साथ लगभग 17 से 18 साल पहले हुआ था। संगत जी, हमारे घर में चोरी हुई थी और चोरों ने हमारे कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था। तो गुरुजी ने इनडायरेक्टली मतलब उनको यही सपना दिखाया कि हाँ मतलब गुरुजी ने ही बचा लिया था, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली डॉट टू डॉट याद नहीं है सपना, मैं मान सकती हूँ उनकी बात। बट उन्होंने ये बताया कि क्रक्स ये था कि गुरुजी जब मुझसे गुस्सा होकर गए थे तो उन्होंने सपने में मुझे वही दृश्य दिखाया था कि मैं और मेरे घर वाले तो सेफ है, और जो कि हमारे साथ एक्चुअली हुआ था। तो संगत जी, गुरुजी हम मतलब कब से हमसे जुड़े हुए हैं, कब से हमें ब्लेस कर रहे हैं, कब से उनकी ग्रेस हम पर है, हम खुद भी नहीं जानते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई जस्ट होप कि अब गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया है तो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड मैं अब शायद केपेबल हुई हूँ उनके संगत बनने के, इसलिए मैं अब गुरुजी के मंदिर जा पा रही हूँ, उनके सत्संग सुन पा रही हूँ, उनकी भक्ति कर पा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए और मेरे पेरेंट्स को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। सो संगत जी, मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और मंत्र जाप से मैं समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
और शुक्राना आंटी इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए और सात संगतों तक ये सत्संग पहुंचाने के लिए। शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे महाराज। जय गुरु जी।